जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP एकेडमी। बच्चों, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश SCRT, कहने का मतलब जो परिषदीय किताबें जो गवर्नमेंट कॉलेज में चलती हैं उसका हम चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास प्रश्न कराने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास प्रश्न कराने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इसी प्रकार से नए नए वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखा जाता है इसमें क्या है, चैप्टर 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पहला क्वेश्चन है इसमें, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, अभी तक जो लोग ये चैप्टर का अभ्यास प्रश्न नहीं किए हैं वो कृपया करके अपना टेक्स्ट बुक निकाल कर पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ये वीडियो प्ले करके देखते जाएं। उसके बाद वो आसान तरीके से बहुत कम समय में, लगभग 7 मिनट के समय में क्या है कि वो अपना अभ्यास प्रश्न बिल्कुल कर ले जाएंगे। इसलिए जैसा कहा जा रहा है, आपको अगर अच्छा लगे 2-1 मिनट वीडियो देखें, अच्छा लगे तो फिर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नहीं अच्छा लग रहा तो स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो हम आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। आप सबके पढ़ाई को निःशुल्क और अच्छे ढंग से, जिससे सुचारू रूप से आपका पढ़ाई चल सके, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कहने का मतलब इसमें क्या है, जो भी विकल्प सही है उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगर टेक्स्ट बुक में है तो टिक लगा लेंगे, पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। पहला का है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। तो क्या है, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, सभी हेतु। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? सभी हेतु हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें आपका आंसर सभी हेतु हो जाएगा। क्योंकि वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु। जैसे मान लीजिए आप पुस्तकालय में है तो हर विषय अलग अलग जगह पर रखा जाएगा, अलग अलग अलमारी में रखा जाएगा, ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। तो किस में बदलेगा? द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो ठोस में, गैस में, जलवाष्प में अपरिवर्तित रहता है। तो जब कोई द्रव गर्म किया जाता है तो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट गा है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर, गा वाला प्रश्न है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसी तली में बैठ जाएगी? बिल्कुल नहीं ये होगा, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। नेक्स्ट है, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। इतना ऑप्शन है। तो अब होगा क्या, जो गैस के अणु होते हैं वो क्या काम करते हैं, बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। तो यानी कि बर्तन की दीवार चारों तरफ से रहेगा, सब तरफ से रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उस पर जब दाब डालेंगे तो ये हो क्या जाएगा, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घा वाला, पदार्थ की निर्माण इकाई है। अब क्या है, परमाणु दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है, परमाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब इसका रिक्त स्थान पूर्ति वाला आ गया। देखा जाता है क्या दिया गया है, दूसरे का दिया गया, ठोस का आकार होता है। ठोस का आकार होता है, क्या होगा, ठोस का आकार कैसा होता है? तो यहाँ आप लोग भर सकते हैं निश्चित।
निश्चित होता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अगरबत्ती की सुगंध गुण के कारण कमरे में फैल जाती है, तो क्या हो जाएगा? अगरबत्ती की सुगंध, गैसीय गुण यहाँ भर सकते हैं, गैस के कारण वो उसकी खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल जाती है। नेक्स्ट, पानी में घुल जाता है, क्या कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाता है? अगर नमक की बात की जाए तो नमक क्या है? पानी में घुल जाता है, ये है। अगला प्रश्न है, घा पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो क्या हो जाएगा? अणु। अणु यहाँ भर लेंगे आप लोग, अणु। अगला प्रश्न देखा जाए, अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ अधोलिखित होना चाहिए था, लेकिन लिखित केवल दिया गया है, कोई बात नहीं है। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर देना है। तो तीसरे का है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं क्या हो जाएंगी? ठोस, द्रव, गैस होती हैं। ठोस हो जाएंगी, द्रव हो जाएंगी, कामा लगा लीजिएगा, और गैस, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखें जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, तो क्या हो जाएगा? ठोस। अगला प्रश्न है, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, अगर पदार्थों का वर्गीकरण नहीं किया जाएगा तो उसके आकार, आकृति, उसमें गतिज ऊर्जा, तरलता, उसके घनत्व आदि के बारे में क्या हो जाएगा? जानकारी नहीं मिल पाएगा। इसलिए पदार्थों के वर्गीकरण आवश्यक हैं। आगे दिया गया है, पारभासी किसे कहते हैं? तो पारभासी क्या है? पारभासी वे होते हैं, वे पदार्थ जिनसे आंशिक या धुंधला दिखाई देता है, आंशिक रूप से धुंधला दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तेल लगा कागज़, पेंट लगा शीशा। ये प्रश्न है, इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं हम आगे, कुछ और प्रश्न दिया गया होगा, नहीं तो फिर जो भी है आगे जो भी प्रश्न दिया गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को करा देंगे जब थ्योरी का क्लास चलाएंगे। इसमें अभी तक तो क्या है, आप लोगों को केवल और केवल जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम है, करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर है, इसी टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो भी है उसको भी हम करा देंगे इसी चैनल पर। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और डेली हमारे वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखें, जिससे क्या है, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तत्काल उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये सूचनाएं हैं, और जो जुड़े हैं वो डेली का डेली क्लास को अटेम्प्ट करते जाएं। चौथा प्रश्न है, कारण बताइए। अब इसमें बताया गया है, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, क्यों? तो देखिए, द्रव पदार्थों की आकृति इसलिए निश्चित नहीं होती क्योंकि इसके अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। इनका क्या है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आगे बताया गया, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, क्यों? तो देखिए, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। अब इसमें होगा क्या, जिस गिलास में जल रखा जाएगा, जल के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस के अणु बहुत दूर दूर तक होते हैं। तो होगा क्या, जल, एक तो गिलास खाली है, दूसरे गिलास में जल है, तो जल का कुछ भार होगा, प्लस गिलास में क्या है, वो जल रखा गया है। और दूसरा क्या है, गिलास एकदम खाली है, उसमें गैस के अणु, तो थोड़े से ही गैस क्या काम करते हैं, पूरे गिलास को कवर रखते हैं। जबकि गिलास जिसमें पानी भरा हुआ है उसके साथ साथ क्या है, उसमें कुछ मात्रा में उसके अणु दूर दूर हैं, तो इससे क्या होता है, जल से भरा गिलास भारी प्रतीत होता है। आगे है,
एक प्रयोग बताइए जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। अब इसमें छोटा सा प्रैक्टिकल, मान लीजिए आप यही छोटा सा कॉपी रख लिए, इतना स्थान। अब यहाँ आपने कॉपी रखा तो क्या है, ये इतना स्थान